परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा है अपनी बड़ी करुणा और दया के कारण से, ताकि हम उसके चरणों में आएं, उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, जिसने हमें ये सुंदर अवसर दिया और अपनी महिमा के लिए बुलाया, चुना, ठहराया। और इस कारण से जीवित परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज के दिन में परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें, और जितने लोग आज के दिन ऑनलाइन परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए मेरे साथ जुड़ते हैं, उन सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ, स्तुति करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला है। और इसलिए आइए परमेश्वर के चरणों में आए, अपनी दृष्टि उसकी ओर लगाएं, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जो धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आदर के योग्य परमेश्वर हैं, एकमात्र परमेश्वर हैं, क्योंकि और कोई नाम नहीं दिया गया आकाश के पीछे, नीचे, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के बीच में, परंतु केवल प्रभु यीशु का नाम, जिसके द्वारा हमारी पहुंच आप तक होती है और जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं और अनंत जीवन के भागीदार होते हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अब तक हमें संभाला है और फिर से आज के दिन में एक अवसर दिया है कि हम आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति करें, आपके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठें और आपके सिद्ध इच्छा मनसा को समझें आपके पवित्र वचन के द्वारा। और अब तक के जीवन में वचन के अंदर और वैसे ही उसके बाद भी जो जीवन पाते चले जा रहे हैं, उनमें से बहुतों के जीवन से हम सीख भी सकें, ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। इसलिए आज की इस आराधना को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, इस वातावरण को आपके हाथों में सौंपता हूँ। महान परमेश्वर, दुष्ट की किसी भी प्रकार की देखी अनदेखी शक्तियों को प्रभु यीशु नासरी के नाम से हटाता हूँ। और इस कारण से प्रभु, आपकी उपस्थिति में हम बैठने पाएँ, सब जहाँ जहाँ पर से प्रिय लोग जुड़े हुए हैं, हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। और इसलिए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति के गीतों को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है कि हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें और वो परमेश्वर के नाम को अपने जीवन के द्वारा, गीतों के द्वारा
ऊंचा उठाएं। इसलिए आइए हम गीत गाएंगे और आप भी हमारे साथ में परमेश्वर पिता की स्तुति कर सकते हैं जहाँ कहीं भी आप हैं इन गीतों के द्वारा। गीत नंबर 238 में है, एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। इस गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करें।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि जो कोई भी प्यासा हो वो पास आकर मुझसे ले ले, इसलिए आइए तो और गीत को गाएंगे। गीत नंबर 147 में, न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, परमेश्वर की है आज्ञा, मन फिराओ। और सचमुच में मेरे प्रियो, हमको तैयार होना चाहिए। परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है, हम जानते हैं, इसलिए हमको अपने आप को तैयार करना ही चाहिए। आइए इस गीत के द्वारा भी परमेश्वर पिता की स्तुति करें। आइए एक और गीत को सुनेंगे बहन त्रिवेणी के द्वारा।
सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से खड़ा किया और परमेश्वर मेरी सहायता करे इस गीत के द्वारा मैं प्रभु की महिमा करूँ। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु मेरा यीशु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु मेरा यीशु,
हृदय से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। मनुष्य जाति के सारे पाप अपराध को, रोग बीमारी को, सब कुछ परमेश्वर ने क्रूस पे दे दिया हमारे लिए, ताकि हम वो अनंत जीवन के वारिस बन सके और परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं पे चल सके। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझ तुझ पापी को चुना अपनी महिमा के लिए, और प्रभु की हमेशा मैं महिमा करती रहूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इसलिए कि उसने हमें अपने समीप बुलाया है, जिससे कि उसकी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा हो, उसकी इच्छाएं हमारे जीवनों के द्वारा पूरी हों और वो परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा पाएं। यही उद्देश्य है मनुष्य को अपने समीप बुलाने के पीछे, बनाने के पीछे और सुंदर जीवन देने के पीछे। और इसी कारण से हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके पवित्र वचन को मनन करते हैं, पढ़ते हैं, केवल इसलिए कि उसका वचन हमको याद रहे या उसके वचन का ज्ञान हमको बहुत हो जाए, इसके लिए नहीं, परंतु उसकी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा हो रहा है कि नहीं, या वो हमारे जीवन से प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, या हमारा जीवन कैसे चल रहा है अभी, इस बात को वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जानें, अपने आप को जांचें। और बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर बहुत से जो दृष्टांत है, पुराना जो नियम है और उसमें जो संत लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं और जिसकी प्रजा है, वो अभी के लोगों के लिए दृष्टांत है या उदाहरण है, या उनका जीवन से हमको सीखना है, समझना है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में आइए वचन को पढ़ेंगे, जो पहला ग्रंथी उसका 10वां अध्याय उसका 1 से 5 पद तक। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय 1 पद से 5 पद तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। 6वां पद। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हाँ, ये
उनका जीवन हमारे लिए दृष्टांत है। 11वां पद, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हाँ, तो यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा नए नियम के विश्वासियों को सिखाना चाह रहे हैं, अपनी प्रजा इस्राएल के द्वारा, कि उनका जीवन को लेकर और चेतावनी के द्वारा। इस यहाँ पर 10 अध्याय 10 पहला पद के ऊपर लिखा है, इस्राएल के इतिहास से चेतावनी। परमेश्वर अपने लोगों को चिताना चाहते हैं, और इसलिए हमको जानना चाहिए ये क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि 9 अध्याय का 24 पद पढ़िए तो। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हाँ, उससे ऊपर इनके उदाहरण देने से पहले ये एकदम कंटिन्यूएशन में है। ये मतलब लगातार ये है जिसको बताना चाह रहा है परमेश्वर और उसके द्वारा। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। मतलब जहाँ भी कोई भी रेस हो, दौड़ हो, चाहे कोई प्रतियोगिता में स्कूल कॉलेज का या ओलंपिक वगैरह, जहाँ भी देखेंगे जो कंपटीशन होता है, जो प्रतिस्पर्धा होता है, उसमें दौड़ते बहुत से लोग भाग लेते हैं उसमें। और जो दौड़ का जो आरंभ है, वो सब लोगों का जो आरंभ जो है बहुत अच्छा होता है। सब लोग एक साथ सीटी बजा और सब दौड़ना शुरू किए, और दौड़ते दौड़ते जिस ट्रैक में उनको चलना है वो दौड़ते रहते हैं। परंतु पौलुस यहाँ बता रहा है कि लेकिन इनाम तो एक ही जने ले जाता है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इतने लोग उसमें भाग लेते हैं लेकिन नहीं हो पाते। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाह रहा है कि तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो, मतलब फर्स्ट आ। आत्मिक जीवन में सब लोग फर्स्ट आ सकते हैं। ये आत्मिक दृष्टिकोण से आत्मिक जीवन में हर विश्वासी जो इस दौड़ में दौड़ना चाहता है वो फर्स्ट आ सकता है। ऐसा नहीं कि इसमें भी केवल 3 ही जने आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं, सब लोग आ सकते हैं। परंतु यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसे दौड़ो को जीतो, इनाम मिलना चाहिए। तो आरंभ जो है विश्वासी जीवन में, उद्धार के जीवन में बहुत ही अच्छा होता है। सबका जो लोग इस जीवन में आते हैं, उद्धार पाते हैं, उनका आरंभ बहुत अच्छा होता है, सुंदर जीवन पाते हैं, आगे बढ़ते हैं और बहुत दूर तक आगे बढ़ते हैं बहुत सारे लोग। परंतु उसके बाद बहुत से लोग पीछे हो जाते हैं, या यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर उन बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, और उनका आरंभ बहुत अच्छा था, जैसे कि हमने पढ़ा 10 अध्याय का 1 से 3 पद तक। ये भेद है, अनजान मत रहो कि किस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से, अर्थात बंधुआई के देश से, या अंधकार का देश से, जो संसार का प्रतीक है, वे पापों का प्रतीक है,
पाप में डूबे हुए लोगों को निकालता है परमेश्वर, शैतान की गुलामी से निकालता है, ऐसे लोगों को निकालता है। और उसके बाद जैसे कि इनको निकाला 6 लाख लोगों संख्या जो दिया है निर्गमन में, 6 लाख की संख्या दिया है। 6 लाख प्यादे, प्यादे मतलब 20 साल और 20 साल से अधिक, प्यादे मतलब योद्धा, और 50 साल से नीचे, तो केवल उन्हीं की गिनती थी 6 लाख। और बाकी 20 साल से नीचे के लोग, जवान लोग और स्त्रियों का गिनती बिल्कुल नहीं था। 6 लाख मतलब प्यादे थे। तो इतने लोगों को परमेश्वर निकाला। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, मतलब निकाला कहाँ से, कैसे निकाला? मेमने के लहू के द्वारा निकाला। निर्गमन 12 अध्याय में हम इस बात को पाते हैं। मेमने का लहू जो जो अपने अपने घरों में, चौखट में और द्वार में लगाना था, और परमेश्वर जो है मेमने का लहू को देखकर वो उनको छुटकारा दिया। उनके अंदर, उनके परिवार के अंदर कोई मृत्यु नहीं हुई, और इस प्रकार से वो निकाल लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि मूसा का बपतिस्मा लिया, मतलब लाल समुद्र को पार कराया। जो अभी पानी का बपतिस्मा जो लेते हैं उसका वो प्रतीक है लाल समुद्र। अभी के समय में प्रभु यीशु के लहू से छुटकारा मिलता है एक व्यक्ति को। अभी भी जब कोई व्यक्ति अपने पापों को मानता है, स्वीकार करता है कि मैं अंधकार में कराहता है, परमेश्वर से पुकारता है, परमेश्वर मुझको निकाल यहाँ से, मैं बंधन में हूँ, जकड़ा हुआ उस शैतान के हाथों से। परमेश्वर उनको निकालता है मेमने के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। फिर उसके बाद लाल समुद्र पार कराता है, अर्थात जो बपतिस्मा का प्रतीक है वहाँ से पार कराता है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि आत्मिक भोजन किया, आत्मिक भोजन। और उसके बाद और बीच में कुछ बातें थी, उसको यहाँ पर नहीं लिखा है। उसके बाद चूंकि अब उनको मरुस्थल में से होकर जाना था, जंगल की यात्रा लिखा है। जंगल में तो पेड़ पौधे सब होते हैं, परंतु एकदम जंगल की यात्रा नहीं था, मरुस्थल की यात्रा था, जहाँ पर कोई छाया नहीं, कोई पानी नहीं, ऐसे जगहों से परमेश्वर उनको ले जाना था। तो इस कारण से उनके लिए प्रबंध किया कि दिन में बादल की छाया और रात में अग्नि की ज्वाला, जो पवित्र आत्मा के जीवन को दिखाता है, या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसको दिखाता है। मतलब परमेश्वर के सुरक्षा, प्रोटेक्शन, पूरी रीति से प्रोटेक्शन, परमेश्वर पूरी रीति से सुरक्षा अपने लोगों के लिए उसको दिखाता है, उनको दिया परमेश्वर। फिर उसके बाद उनको आत्मिक भोजन खिलाया, मतलब मन्ना बरसाया ऊपर से उसने, और भूखे रहने नहीं दिया। फिर आत्मिक जल पिलाया, उस चट्टान को फाड़ता रहा, वो चीरता रहा, उस चट्टान मसीह था, और इस प्रकार से उनको तृप्त किया, प्यासे नहीं होने दिया। ये सब वो होने दिया परमेश्वर। परंतु यहाँ पर लिखा है परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं था, प्रसन्न नहीं हुआ, और इसी कारण से वो लोग जंगल में ढेर हो गए, आगे नहीं बढ़े वो लोग। मतलब जहाँ के लिए परमेश्वर ने निकाला था इस्राएलियों को, कनान देश या ऐसा मनोहर देश या शांति का देश या पूरा पूरा विश्राम, वहाँ पर पहुँचाना था कनान देश। परंतु तो सब लोग नहीं पहुँच पाए, केवल 2 लोग पहुँचे। ठीक है, चेतावनी दे रहा है
कैसे लोगों को चेतावनी दे रहा है यहाँ पर वचन में? किनको चेतावनी दे रहा है? कुरिन्थियों की कलीसिया को। ये कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिख रहा है पौलुस प्रेरित, और उनको चेतावनी दे रहा है कि देखो, जो परमेश्वर की प्रजा इस्राएल, उनका कैसे हुआ, और उनसे सीखो। वो हमारे लिए दृष्टांत है, मतलब वो हमारे लिए शिक्षक हैं, या हमारे लिए चेतावनी है। ये सिखाना चाहा परमेश्वर। तो ये कुरिन्थी के लोग कैसे लोग थे, इसको हम देखेंगे। एक अध्याय, उसका 4वां पद पढ़िए भाई। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। हाँ, देखो, परमेश्वर का अनुग्रह पाए हुए लोग थे कुरिन्थी के लोग। कुरिन्थी जगह का नाम है, जैसे कि यहाँ पर विसाजी, वैसे ही इस्राएल देश में कुरिन्थी, कि वहाँ के लोग, बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हो गया। वो परमेश्वर का अनुग्रह पाए हुए लोग थे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। देखो, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ उन पर। फिर कि उसमें होकर तुम हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। हाँ, उतना ही नहीं, ये लोग सारे वचन और सारे ज्ञान, देखो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान, सारे वचन सारे ज्ञान में कैसे थे ये लोग? धनी थे। मतलब वचन ये लोग जानते थे, बहुत अच्छा से वचन जानते थे लोग, और ज्ञान की बातें जानते थे। दूसरों को ये लोग बता सकते थे, परमेश्वर का वचन बता सकते थे ये लोग ऐसे लोग थे। और कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। हाँ, आगे, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। बस, फिर ये सब क्वालिटी था उनके जीवन में। देख लो, जो आप अपने जीवन में है कि नहीं, ऐसा हुआ है कि नहीं, ये हमको जांचना है। हर एक विश्वासी को जांचना चाहिए। तो इनके जीवन में भी हुआ, हमारे जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, इसलिए हम इस जीवन को पाए, उद्धार को पाए, प्रभु यीशु मसीह में उसके पास आए। फिर यहाँ तक कि तुम्हें किसी वरदान, वचन, यहाँ की कोई कमी नहीं है। कम से कम इस कलीसिया के अंदर तो भिलाई के और बहुत सारे विश्वासियों से, जितने भी विश्वासी होंगे उनसे तो कई गुना वचन जानते हैं इस कलीसिया के लोग। ये तो पक्की बात है। तो वचन में धनी है ये कलीसिया, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की शिक्षा में ये तो धनी है, वचन बता सकते हैं। जैसा कि ये लोग धनी थे। फिर कुरिन्थियों के कलीसिया में और बहुत सुंदर क्वालिटी ये था, 7वें पद में लिखा है, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। अरे किसी वरदान में घटी नहीं, मतलब पूरा 9 वरदान इनके पास था। पवित्र आत्मा पर ये लोग विश्वास करते थे, पूरा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर विश्वास करते थे। अन्य भाषाएं बोलते थे लोग, भविष्यवाणी करने का इनके अंदर वो आत्मा था, दुष्ट आत्माओं को निकालने का उनके अंदर आत्मा था, चंगाई करने का वरदान था। ये सब क्वालिटी, ये गुण सब होने के बावजूद परमेश्वर बोल रहा है कि वो परमेश्वर में से बहुतों से प्रसन्न नहीं था। इतना सुंदर जीवन, परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ है,
वचन में धनी है, वचन बहुत जानते हैं वो लोग, वरदानों की कोई कमी नहीं, और उसके बाद और तुम हमारे उसके बाद भी परमेश्वर उनसे प्रसन्न। ये सब होने के बाद भी उनका जीवन कैसा था? तीसरा अध्याय का पहला पद पढ़िए वाला। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। हाँ, जब अरे इतना वरदान इनके पास भरा हुआ था पवित्र आत्मा का, वचन इतना जानते थे, और उसके बाद पौलुस प्रेरित को ये बोलना पड़ रहा है कि मैं तुमसे आत्मिक लोगों के समान बात नहीं कर सका, तुम अभी भी शारीरिक लोग हो और प्रभु में बालक हो। और आगे, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। अन्न खा ही सकते नहीं तुम लोग, केवल दूध ही पीते रहते हो। मतलब इतना बालक हो, अभी भी इतना शारीरिक हो। 5वें अध्याय में लिखा है इसी के तुम्हें झगड़े लड़ाइयाँ होता है, तुम एक दूसरे के विरोध में रहते हो, तुम्हारे अंदर फूट रहता है, कोई तो अपुल्लोस का कहता है, कोई कैफा का कहता है, कोई अपने आप को पतरस का मैं पतरस के ग्रुप वाला हूँ बोलता है, कोई मैं अपुल्लोस का ग्रुप वाला हूँ बोलता है, कोई है जो कहता है कि मैं मसीह का हूँ। और उसको उनको डांटना पड़ा, क्या मसीह बढ़ गया है क्या तुम्हारे लिए कि तुम मसीह को बांट कर रख दिया हो? कोई बोल रहा है कोई मैं इसका हूँ, कोई मैं इसका हूँ, कोई मैं इसका हूँ बोले जा रहे हैं। मतलब तुम सब मसीह के नहीं होगे। और इसलिए पौलुस उनको चिताता रहा। तो यहाँ पर इसलिए हमको जांचना है प्रिय भाइयों और बहनों कि हम वास्तविक में आत्मिक हैं कि नहीं, उसका प्रमाण क्या है। हम बहुत प्रचार कर सकते हैं, बहुत जानते हैं वचन, या कई लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो लोग चंगे भी हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं भी निकल जाती है। ये कदापि प्रमाण नहीं है कि वो विश्वासी आत्मिक है। ये प्रमाण नहीं है कि वो आत्मिक है। यहाँ पर वही बताना चाह रहा है परमेश्वर पौलुस के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। आज बहुत से लोग यही सोचते हैं कि आज बहुत से लोग पूछेंगे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर तो लेकिन मेरी प्रार्थना सुनता है। आप क्या सोचते हो, वो इस्राएलियों को प्रार्थना नहीं सुन रहा था क्या? वो लोग आश्चर्यक्रम नहीं देख रहे थे क्या? वो तो रोज आश्चर्यक्रम देख रहे थे 40 वर्ष तक। परमेश्वर वहां से ऊपर से स्वर्ग से मन्ना गिरा रहा था उनके लिए, अद्भुत रीति से पानी पिला रहा था मरुस्थल में, उनके पैरों में सूजन कभी आया नहीं, उनके कपड़े फटे नहीं 40 साल तक। वचन में लिखा है कि उनका जूता नहीं फटा कितने साल तक? 40 साल तक। यहाँ पर ये 1-2 साल तक कोई जो अच्छा से अच्छा जूता ले लेंगे तो फट जाता है शोर उसका, परंतु इसका मतलब वो लगातार उनके जीवन में आश्चर्य का वो लोग देखते रहे अपने जीवन में कि परमेश्वर कितना अद्भुत आश्चर्यक्रम करता रहा उनके जीवन में। और यदि ये आश्चर्यक्रम कहीं विश्वासियों के जीवन में कर दे होता रहा, तब तो एक विश्वासी ऐसा सोचने लग जाता है कि परमेश्वर मुझसे इतना ज़्यादा प्रसन्न है, वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, हाँ मुझको कोई कमी नहीं। तो भाइयों बहनों, ये बिल्कुल पहचान नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न, बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। कितने बहुतों से?
6 लाख लोग निकले थे संख्या के अनुसार, बाइबल संख्या दी है उसके अनुसार। कितने लोग कनान देश पहुंचे हैं? 6 लाख में केवल 2 जने, मतलब 6 लाख लोग -2 लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, और उस कारण से लोग जंगल में ढेर हो गए, कनान देश पहुंच ही नहीं पाए, आधे रास्ते ही में ही मर गए। कई लोगों को जहरीले सांपों ने काट डाला, तो कई लोग फलिस्ती लोग मार डाले, तो कई लोग अमालेकी लोग मार डाले, कई लोग अपने ढिठाई किए होंगे, परमेश्वर या नींद को त्यागे नहीं होंगे। परमेश्वर यदि 4 बजे अपने तंबू उठा दिया, ऊपर बादल उठा दिया और उसके बाद चलने लगा, तो वो कई लोग सोते ही रहे होंगे अपने टेंट में, हो गए वो आग में, वो सूर्य के आग में ऐसे जल भून के मर गए होंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए शिक्षा है प्रिय भाइयों और बहनों। उसके बावजूद क्यों प्रसन्न नहीं हुआ उनसे? 6वां वर्ष से पढ़ो भाई। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। हाँ देखो, उन्होंने लालच किया, पहला चीज उन्होंने क्या किया? लालच किया। और यदि आज भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से लालच है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। लालच है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। उनके अंदर लालच था, उन्होंने लालच किया, लिखा है। और वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। हाँ, वो मूर्ति पूजक बन गए। अभी विश्वासी लोग मूर्ति पूजक नहीं है, ऐसा सोचते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचें तो यहाँ पर मूर्ति पूजा उसी को नहीं बोल रहा है, यहाँ मूर्ति बना लो उसकी पूजा करो और तभी तुम मूर्ति पूजा करो। नहीं, परमेश्वर के छोड़ के, प्रभु यीशु मसीह के छोड़ के हटकर यदि संसार में भी मन लग रहा है या किसी व्यक्ति में मन लग रहा है या किसी पर परमेश्वर से अधिक भरोसा कर रहे हैं तो मूर्ति है। वो लोग मूर्ति पूजक बन गए थे। और जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। हाँ, ये शारीरिक व्यभिचार को नहीं बोल रहा है ये। और उन्होंने व्यभिचार किया कहने के मतलब बछड़ा बना लिए, परमेश्वर से मन हटा लिए, मूसा का विरोध किए, उसे झगड़ा लड़ाई किए, उन्होंने ये सब करते रहे। और इस कारण से उनका मन निकल तो जरूर गए थे, हम गिनती की पुस्तक में पाते, निकल तो जरूर गए थे, परंतु मन कहाँ लगा हुआ था उनका बहुतों का? अरे मिस्र में हम क्या खाते थे और क्या मसाला था वहाँ का, क्या लहसुन था, क्या प्याज था। यहाँ पर तो लहसुन और प्याज जो है मरुस्थल में देखने के नहीं मिल रहा है। 40 साल के अंदर भूल गए कि लहसुन और प्याज कैसा होता। जब उसको स्मरण कर रहे थे वो, और हमको क्या मारने के लिए लाए यहाँ पर, भूखा। परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे थे लोग। और आगे 9 पद। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। हाँ, न हम प्रभु को परखें
अभी परखते हैं कि नहीं? और ना हम प्रभु को परखें, हमेशा परखते रहते हैं। ओ परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है, वो तो सब ठीक कर देगा, और कोई बात नहीं, कुछ झूठ बोल देंगे, ठीक है बोल देना, कुछ नहीं होता है, और उसके बाद क्षमा मांग लेना। प्रभु यीशु मसीह का लहू तो उपलब्ध है ही, उसका लहू तो इतना सस्ता हो गया है, प्रभु यीशु का लहू पानी से भी अधिक, कि बस अपना कर लेना, जो करना है वो कर लेना, उसको क्षमा मांग लेना, और उसके बाद क्षमा मांग लेना, और वो क्षमा कर देगा। ये इसी को परखना बोलते हैं, नए नियम के अंदर इसी को परखना बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है और ना उसको परखो, और परमेश्वर तुम उसको क्षमा कर देगा। हाँ, करते रहते हैं, गिरते रहते हैं, और ये आत्मिक जीवन ही ऐसी है, और ऐसे चलता रहेगा अंत तक, क्योंकि हम शरीर में है, संसार में है, और पाप का जीवन है, पाप का शरीर है, वो चलता रहेगा, सब कुछ ऐसे ही ऐसे चलता रहेगा। क्या नहीं चलता रहेगा प्रिय भाइयों? तक ये लोग परखे परमेश्वर को और नाश किए गए। परमेश्वर ने बहुत जहरीले सांपों को भेज दिया परमेश्वर उनके बीच में, और घेर हो गए जंगल में अविश्वास के कारण। तो यहाँ पर पौलुस लिख रहा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, हमारे लिए दृष्टांत है कि जैसा कि वो लोग किया, और हमारी चेतावनी के लिए लिखा है, जैसा उन्होंने किया वैसा नहीं करना, नहीं तो देख लो वो लोग कैसे ढेर हो गए, नहीं पहुंच पाए वो लोग। और यही हाल बहुतों को होता है। दौड़ते तो आराम तो सब लोग करते, बड़ा सुंदर जीवन पाते हैं, कायल होते हैं, टूटते हैं, मन फिराते हैं, आरंभ में बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर देते हैं, अपने जीवन से निकाल देते हैं, और परमेश्वर से, प्रभु यीशु से इतना प्रेम करते हैं, सुंदर सुंदर गवाही देते हैं, बड़े बोझ के साथ गवाही देते हैं, हर उन चीज़ों को अपने जीवन से निकाल देते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। उसके बाद धीरे 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 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, उसके बाद ठंडा होता जाता है जीवन, संसार की ओर झुकाव होने लगता है, मनुष्यों की ओर झुकाव होने लगता है, अपनी समझ और बुद्धि का इस्तेमाल होने लगता है, ऐसा होने लगता है। यहाँ पर पौलुस बोल रहा है, दौड़ते तो सभी लोग, बहुत अच्छा दौड़ तो सही आरंभ किए हो, अंत कैसे करोगे? अंत तक दौड़ोगे कि नहीं, और दौड़ में जीतोगे कि नहीं? आरंभ तो बहुत अच्छा हुआ। गलतियों के कलीसिया को क्या लिख रहा था? 1 से 3 पद तक पढ़ी वाला, 3रे अध्याय का। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हाँ, देखो गलतियों को कैसे चितारा है पौलुस भी पत्र के द्वारा। है निर्बुद्धि गलतियों बोल रहा है, गलाती नगर में रहने वाले विश्वासियों को। है निर्बुद्धि है गलातियों, किसने तुमको मोह लिया? मतलब क्या संसार का क्या वस्तु है, कौन मनुष्य है जो तुमको खींच रहा है प्रभु यीशु मसीह से अधिक, और उसके खिंचाव में तुम चले जा रहे हो? किसने तुमको मोह लिया? इस संसार का कौन सा ऐसी वस्तु है जो जिसमें लालच में या
प्रलोभन में या उसके पीछे पड़ गए, तुम इतने निर्बुद्धि हो गए कि जीवन का आरंभ तो तुमने बहुत सुंदर किया, आत्मा की रीति पर आरंभ किया, क्या सुंदर मन फिराया, क्या आनंद से भर गए थे, क्या सुंदर गवाहियां देते थे लोगों के बीच में, और बहुत सारी आंखों के अभिलाषाओं को शरीर के अपने जीवन से त्याग दिए थे, निकल गए थे वहां से। परंतु अब तुमको क्या हो गया? आरंभ तो तुमने बहुत सुंदर किया था, अब अंत शरीर में करना चाह रहे हो, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, नाश हो जाओगे। हमको जांचना है, हर विश्वासियों को जांचना चाहिए। हाँ प्रभु, आरंभ तो मेरा भी बहुत अच्छा हुआ, परंतु अभी कैसा जीवन है मेरा? आरंभ में तो सुंदर गवाहियां थी, बहुत सारी चीजों से त्याग था, और उसके बाद फिर उन्हीं चीजों को उठा लिए। क्या गलतियों को बोल रहा है, तो गलतियों के साथ वो उठा लिए थे वो लोग, इसीलिए ऐसा लिख रहा है। बड़े बोले कौन से पद? 1:6। हाँ, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उसमें तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हाँ देखो, ऐसा होने लग गया था इनकी इस कलीसिया में। कौन सी कलीसिया? गलतियों की कलीसिया। तो देख लो, इस फिलाई विशाली की कलीसिया में ऐसा तो नहीं हो रहा है, और इसलिए इस कलीसिया के विश्वासियों को जांचना है, कहीं वो गलतियों की विश्वासियों के समान मेरे जीवन तो ऐसा नहीं हो रहा है कहीं। और 2 का कौन सा पद है? देखो 2 अध्याय का 11-12 पद है। क्या देखो तो, जो मैंने गिरा दिया यदि उसी को उठाता हूँ। दूसरा अध्याय में, तीसरा अध्याय, जो कुछ मैंने गिरा दिया। हाँ, 17 पद, 2 अध्याय का। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, उसने हमको धर्मी ठहराया अपने लहू के द्वारा, परंतु अंत तक हम बने रहेंगे कि नहीं उसमें, ये बात है, इसको जांचना है। और आगे, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर से बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। देख लो, जो कुछ भी हमने गिरा दिया। बहुत सारे विश्वासी लोग जब सुंदर जीवन पाते हैं तो अपने जीवन से बहुत सारी चीजों को निकाल देते हैं। नहीं प्रभु, ये आपकी इच्छा में नहीं है, फेंक देते हैं अपने जीवन से। और उसके बाद धीरे 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 संसार, शरीर काम करने लगता है, दुष्ट काम करने लगता है, कहीं फिर से जिन चीज़ों को फेंक दिए रहते हैं, गिरा दिए रहते हैं अपने जीवन से, ये परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, ऐसा सोच के उन्हीं चीज़ों को फिर उठा लेते हैं। यहाँ पर पौलुस जो है गलतियों को चिता रहा है, तुम ऐसा करते हो और तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अपने आप को अपराधी घोषित कर रहे हो परमेश्वर की दृष्टि में, अपने आप को अपराधी ठहरा रहे हो तुम खुद ही, क्योंकि तुमने इन सब चीज़ों को गिरा दिया था, अब फिर उठा रहे हो, फिर उठाना चाह रहे हो। जिन चीज़ों से तुम मन फिरा लिए थे, उन्हीं चीज़ों में अब फिर मन लगाने लग गए, और इसलिए जांचने की आवश्यकता है प्रिय भाइयों और बहनों। और इसी कारण से परमेश्वर उन बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ था। हमको जांचना है। पौलुस ने कहा दौड़ में दौड़ते तो सभी, उसी एकदम उसी के बाद ही वो बोल रहा है इस चीज़ को, कंटिन्यूएशन में है ये। वो बताना चाह रहा है इनके उदाहरण से कि दौड़ में ये लोग भी दौड़ को बहुत सुंदर आरंभ किए थे। इस्राएली लोग, परमेश्वर के प्रजा के लोग
परंतु दौड़ को पूरा नहीं कर पाए। आत्मा की रीति से आरंभ किए थे, शरीर में अंत कर दिए, खत्म। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे होते हैं, आत्मा से आरंभ करते हैं और शरीर में खत्म गए। उन सब चीज़ों को निकाल दिए रहते हैं अपने जीवन से, बुरी अभिलाषाओं को, बुरी चीज़ों को, बुरी वस्तुओं को, और धीरे 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 संसार में मन लगने लग जाता है। फिर उन्हीं चीज़ों का सेवन करने लग जाते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों को धारण करने लग जाते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी बन जाते हैं, जैसा कि ये लोग बन गए थे, गलतियों के लोग, कुरंथियों के लोग। तो इस कारण से हमेशा बहुत से लोग इसी उसमें रहते हैं, विनय परमेश्वर तो मेरी सुनता है। बहुत सारे विश्वासी लोग यही बोलते हैं, परमेश्वर तो मेरी सुनता है। अरे परमेश्वर तो इनकी 40 साल तक सुना, इस्राएलियों की, उनकी चिंता करता रहा, उनको भूखे नहीं रहने दिया, उनका वस्त्र को फटने नहीं दिया, और शत्रुओं को उन पर हावी नहीं होने दिया। जो लोग उसके साथ चलते रहे वो तो रोज आश्चर्य कम देखते थे अपने जीवन में। अपने जीवन विश्वासियों में एक आध दो ठो कहीं आश्चर्य कम हो गया तो उसी को आधार बना लेते हैं कि परमेश्वर मुझसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, ये कोई प्रमाण नहीं कि परमेश्वर प्रसन्न है। तो कैसे प्रसन्न होगा फिर परमेश्वर? ये हमारी चेतावनी के लिए लिखा गया है। उसका फिर से 13 पढ़ूंगा। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखो, वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। जो भी परीक्षाएं आती है ना विश्वासी जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, जैसे इस जीवन को आरंभ करते हैं तो परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि परमेश्वर सच्चा है या विश्वास योग्य है और तुमको तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। यदि कोई स्टूडेंट है तो यदि क्लास 5 का स्टूडेंट है या क्लास 2 का स्टूडेंट है, उसको क्लास 2 के स्टूडेंट को उनका टीचर जो है क्लास 5 का या क्लास 10 का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रश्न नहीं देगा। उत्तर के लिए देगा क्या? तो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर? क्या उनसे बदतर परमेश्वर है क्या? नहीं जानता क्या परमेश्वर? इसीलिए लिखा है कि जो तुमको कोर्स से बाहर प्रश्न या परीक्षा नहीं देने देगा। वो जानता है कि हम कौन से क्लास में हैं या हमारी क्या योग्यता है अभी, या किस लेवल पर हैं अभी, किस स्तर पर हैं आत्मिक जीवन के, उसी के अनुसार परीक्षा आने देगा बस। परंतु बहुत सारे विश्वासी लोग क्या बोलते हैं, मेरे जीवन में तो इतनी परीक्षाएं आए और तो कितना सहेगा व्यक्ति, सहने से बाहर होगा। यदि कोई विश्वासी ऐसा बोलता है, इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि परमेश्वर, तू सच्चा परमेश्वर नहीं है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर नहीं है, जो मेरे सहने से बाहर मुझको परीक्षा में डाल दिया है। वो सच्चा परमेश्वर है। प्रिय भाइयों और बहनों,
हमारा परमेश्वर बहुत सच्चा है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने जो कह दिया कि परीक्षा सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा तो नहीं पढ़ने देगा। और कोई भी विपत्तियां या परीक्षाएं आ भी गई तो क्या बोल रहा है? परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हाँ, परीक्षा के साथ यदि परीक्षाएं आई हैं तो निकास भी करेगा, उपाय भी कर देगा। कब? बस प्रभु के चरणों में आ जाओ, दीन हो जाओ, और तभी परमेश्वर अपने अनुग्रह रूपी सामर्थ्य को तुम्हारे जीवन में उड़ेल देगा, बोल रहा है। और तब फिर वहां पर परीक्षा पर तुमको जय मिल जाएगा। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है प्रिय भाइयों कि वो हमको, अपने लोगों को सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देता, और वो चाहता है कि हम उसके निकास को समझें, उसके उपाय को समझें, और उनके समान हमारा जीवन ना हो, इस्राएलियों के समान, जिसके कारण से लोग जंगल में ढेर हो गए। केवल 2 जने पहुंचे थे, क्यों? गिनती 14 अध्याय उसका 8वां पढ़ो तो, गिनती की पुस्तक उसका 14:8। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। हाँ, बस यहाँ पर कौन बोल रहा है? नून का पुत्र यहोशू। नहीं, हाँ, वो भेद लेने के लिए गए थे, परमेश्वर ने भेजा था इस्राएलियों को, कनान देश का जाकर भेद लेकर आओ। और तभी 12 लोग गए थे, 10 लोग परमेश्वर की इच्छा के विरोध में बोले वहां पर, और 2 लोग, इसका मतलब 2 लोग यहोशू और कालेब, और 2 लोग कनान पहुंचे थे। इसका मतलब क्या है? 2 लोगों से केवल परमेश्वर प्रसन्न हुआ। केवल 2 लोग अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न किए। कैसे करके प्रसन्न किए? हम इब्रानी 11 का 6 पद में पढ़ते हैं, विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना, उस जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, करना ही चाहिए कि वह है, और जीवित परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता ही है, यदि उसकी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं तो यहाँ पर यहोशू बोल रहा था इस्राएलियों को मरुस्थल की यात्रा में कि देखो, यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा तो उस देश में जिसकी प्रतिज्ञा उसने किया है, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, वहां पर पहुंचा ही देगा, और वो सुंदर विश्राम में हमको पहुंचा देगा। परंतु बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, इस कारण से लोग जंगल में ढेर हो गए, नहीं पहुंच पाए हो गए। 2 जने ने प्रसन्न कर दिया परमेश्वर को, और से वो लोग पहुंच गए। तो देखो, परमेश्वर जो है बहुत ही कड़ा परमेश्वर है। उसको केवल दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, नाश नहीं करने वाला परमेश्वर इसी रूप में जानते हैं। बस क्षमा करने वाला परमेश्वर, आश्चर्य कम करने वाला परमेश्वर, और उसका दूसरा रूप को नहीं जानते।
रोमियो 11 अध्याय उसमें क्या कहता है? जिन पर दया हुई, वो 11 अध्याय का देखो कौन सा पद है? रोमियो हाँ, या कठोरता बोल रहे कौन सा पद? देखो 17, 18 पद, 19 पद ऐसी कुछ। हाँ पढ़ो ना। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को दे। हाँ देखो, परमेश्वर की कृपा को तो हम जान रहे हैं, नहीं प्रभु आपकी कृपा हुई मुझ पर, इसलिए आज के दिन को दिखा दिया। आप बहुत कृपा करने वाले परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर, दया के सागर हैं, और इसी कारण से आपने मुझ पर कृपा किया है। परंतु यहाँ पर पौलुस बोल रहा है रोमियो के कलीसिया को, क्या बोल रहा है? क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। हाँ। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। उसकी कृपा को भी देख, केवल कृपा भर को मत देखते रहा, उसकी कड़ाई को भी देख। वो कैसा कड़ा परमेश्वर है, स्ट्रिक्ट परमेश्वर है वो। अपने मापदंड से जरा भी इधर से उधर नहीं होता। आपने वचन को जो कह दिया है उससे इधर से उधर नहीं होगा। वो जो बोल दिया है वो तो बोल दिया है। उसकी कृपा को देख रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु उसकी कड़ाई को भी देख। और जो गिर गए उन पर कड़ाई, जो गिर गए उन पर कड़ाई, उन पर दया नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। क्यों प्रसन्न नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं किया, और इस कारण से जंगल में ढेर हो गए। जो गिर गए उन पर कड़ाई, उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। हाँ, यदि तू उसमें बना रहे, एक विश्वासी यदि प्रभु में बना रहे, प्रभु के वचन में बना रहे, तब तो उस पर कृपा होती रहेगी। यदि परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तब तो कृपा होती रहेगी परमेश्वर की, और नहीं तो उसकी कड़ाई, उसकी कठोरता, वो कठोर परमेश्वर है वो। और इसीलिए वो प्रसन्न नहीं हुआ। पौलुस सुंदर वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 9वां पद, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहें। देखो यहाँ पर पौलुस जो है अपने मन की अभिलाषा या मन की उमंग या मन की इच्छा को प्रकट करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। हमारे मन की उमंग या हमारे मन की अभिलाषा ये है, चाहे हम प्रभु के पास अभी नहीं हैं स्वर्ग में, अभी केवल शरीर में उससे दूर हैं, या शारीरिक भाव से उनसे अभी अलग हैं, चाहे हम उसके साथ रहें, चाहे हम स्वर्ग जाएं, या यहाँ भी संसार में रहें, हमारे मन की उमंग या मन की इच्छा यही होनी चाहिए कि हम उसे भाते रहें। अर्थात इंग्लिश में लिखा है, हमारे जीवन से वो बहुत प्रसन्न रहे, वो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे, और उसे जांचना चाहिए हम कि हमारे जीवन से वो प्रसन्न है कि नहीं। प्रभु यीशु के विषय में लिखा हुआ है, हाँ, मत्ती 3 अध्याय उसका 17 पद में, परमेश्वर ने आकाशवाणी हुई, जैसे उसका बपतिस्मा हुआ, पानी में से ऊपर आया, आकाशवाणी हुई, पवित्र आत्मा है, उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कैसे टाइप वाला प्रसन्न हो गया भाई? क्या कर दिया प्रभु यीशु? वो तो सेवा आरंभ नहीं किया था, किसी को प्रचार नहीं किया था, प्रचार तो आरंभ किया ही नहीं था। बपतिस्मा के बाद ही वो प्रचार का आरंभ, चंगाई किसी का नहीं किया था उससे पहले 30 साल तक किया था क्या चंगाई?
वो तो चंगाई किया ही नहीं था। वो तो किसी के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला ही नहीं था। तो परमेश्वर क्यों प्रसन्न हो गया उससे? कैसे प्रसन्न हो गया? आज तो लोग सोचते हैं कि कोई बड़ा कोई आश्चर्य कम हो गया, किसी के जीवन में, किसी जीवन के द्वारा चंगाई हो गया, या भविष्यवाणी हो गया, या दुष्ट आत्माएं निकल गई, या और कुछ हो गया, तो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर उसे कितना प्रसन्न है। नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कोई आश्चर्य काम नहीं किया था। 30 साल तक कोई प्रचार नहीं किया था, किसी की चंगाई नहीं किया था, परंतु वो पिता जो है प्रसन्न था उससे। उसने घोषणा कर दिया कि मुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों? उसका कारण था। इब्रानी 4 अध्याय उसका 15 और 16 पद, 15 पद पढ़िए। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं कि हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। देखो, ये कारण था वो परमेश्वर पिता का अपने पुत्र के लिए घोषणा करना। ठीक है? क्यों ऐसा कर सका? 5 अध्याय का 7वां पद ही पढ़ लो। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। ये कारण था अपने देह में रहने के दिनों में। जब से वो देह में आया था, जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, बालक बना, और उसके बाद से वो पिता उससे प्रसन्न था। परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में था। हम लूका 2 अध्याय पाते हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह में ही बढ़ता गया। परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था, अर्थात परमेश्वर का हाथ उसके साथ था, और इस कारण से उसमें बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। परमेश्वर के अनुग्रह से अलग नहीं हुआ। हमारी नई परीक्षाएं हुई उसकी, मतलब उसके जीवन में भी ऐसा आया कि वो लालच करे, या उसके जीवन में वो जवानी की अभिलाषाएं आए उसके जीवन में, या बहुत हमारी नहीं परखा गया जिस प्रकार से हमारी जीवन में परीक्षाएं आती है और विश्वासी लोग गिर जाते हैं। क्रोध करने का अवसर आया उसके जीवन में, परंतु निष्पाप रहा, मतलब सब पर जय पा लिया। क्यों? क्योंकि देह में रहने के दिनों उसने क्या किया? ऊंचे शब्द से ऊंचे स्वर से और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से अर्थात पाप से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती करता रहा, और इस कारण से परमेश्वर उसकी सुनता रहा। और इसीलिए परमेश्वर ने घोषणा किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। देख लो प्रिय भाई और बहन, तो हमसे प्रसन्न है कि नहीं? अब यहाँ पर कितना आश्चर्य कम कर रहे हैं, कितना वचन जानते हैं, कितनी लंबी चौड़ी हम प्रार्थना कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है। क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? वो मेरे जीवन को जानता है क्या? मेरे भीतर के अंदर के जीवन को जानता है, मेरे सोच विचारों को जानता है, हमारी दृष्टि को जानता है, हमारा उठना बैठना चलना फिरना वो जानता है, वो सब कुछ जानता है। क्या वो हमसे प्रसन्न है? इस चीज को हमको जांचना ही चाहिए, विश्वासियों को जांचना चाहिए। वो अत्यंत प्रसन्न था, और इसी कारण से आज बहुत से लोग हारे हुए हैं, या समझो
और सोच लिए है कि हमें और जय मिलेगा ही नहीं, कभी हम जय पा ही नहीं सकते। परंतु परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? वही 16:4 का। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट युवा बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसलिए वो आओ बोल रहा है, सिंहासन के, अनुग्रह के सिंहासन के समीप आए, जिससे हम पर दया हो। कहने का मतलब हमारे पुराने पाप से, पाप कैसे भी पाप हुए होंगे बचपन से, वो क्षमा हो जाएगा। हम पर दया करेगा मतलब परमेश्वर पुराने पापों में हमको क्षमा कर देगा, बीता हुआ पाप को क्षमा कर देगा और आगे के जीवन के लिए वो सामर्थ्य देगा, अनुग्रह देगा, जिससे हमको जय मिल जाएगा। वो अनुग्रह पाए, ताकि वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय, आवश्यकता के समय मतलब नहीं प्रभु यहाँ पर मैं गिर गई, यहाँ पर मैं गिर गया, भयंकर क्रोध आ गए मेरे जीवन में, या इस पॉइंट पर मेरी अभिलाषाएं आ गई, उसी जगह में आवश्यकता है परमेश्वर के अनुग्रह का। वो तब मिलेगा जब वहाँ पर दीन हो जाएंगे। नहीं प्रभु आपको मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं, उसको मान लेंगे, प्रभु के चरणों में आ जाएंगे, वो अनुग्रह पा जाएंगे जो आवश्यकता के समय में उपलब्ध रहेगा। किस संदर्भ में दे रहा है? उदाहरण क्या दे रहा है? किसका उदाहरण दे रहा है? किससे कनेक्ट कर रहा है? प्रभु यीशु से कनेक्ट कर रहा है कि प्रभु यीशु अपने शरीर में रहने के दिनों में क्यों अनुग्रह पाता रहा, क्यों पापों पर जय पाता रहा, क्यों निष्पाप ठहरा, क्योंकि हर समय परमेश्वर के चरणों में था वो। और इसलिए आओ वो अनुग्रह के सिंहासन पर, हमारी नहीं वो भी परखा गया, और इसी कारण चूंकि वो जय पा लिया, वो हमारे लिए आदर्श ठहरा। प्रभु यीशु हमारा मार्गदर्शक ठहरा, हमारा महायाजक ठहरा, क्योंकि उसने जय पाया। परमेश्वर का पुत्र था इसलिए ऐसा हो सका, ऐसा नहीं। फिलिपियों 2:5 में लिखा है, उसने परमेश्वर की किसी भी सामर्थ्य को अपने लिए इस्तेमाल कहीं पर नहीं किया 33.5 साल तक। परमेश्वर के स्वरूप में होकर, हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने की कोई वस्तु नहीं समझा। कहने का मतलब परमेश्वर की किसी सामर्थ्य को या अधिकार को कि मैं स्वयं परमेश्वर हूँ, उसको उसने इस्तेमाल नहीं किया। नहीं तो उसको कौन छू सकता था? परमेश्वर को कौन छुएगा? कौन छू सकता है? ओ पूरा पूरा मनुष्य था, इसीलिए हमारा वो आदर्श बन सका। परमेश्वर हमारा आदर्श कभी भी नहीं बन सकता। तो परमेश्वर जो, जिसको हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जिसको लोग जानते नहीं, वो एक मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। यदि परमेश्वर मनुष्य नहीं बना होता, पूरी रीति से मनुष्य, सिद्ध मनुष्य, और मनुष्य बनकर ये सारी परीक्षाएं जो हमारे जीवन में आती है, एक मनुष्य के जीवन में आती है, वो यदि उसके जीवन में नहीं होता और उन पर जय नहीं पाया होता, तो कभी भी वो आदर्श नहीं बन सकता, कभी भी कह नहीं सकता कि मेरे पीछे चलो, मेरे पद चिन्हों पर चलो, नहीं कह सकता था। परमेश्वर कभी भी नहीं कह सकता कि मेरे पद चिन्हों पर चलो। कैसे करके चलेगा कोई व्यक्ति? उस परमेश्वर को न तो देखा है, न तो जानता है। प्रभु यीशु कह सकता है, क्योंकि ऐसा करके उसने दिखा दिया लोगों को चल के। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमको जांचना चाहिए कि क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। कैसे जानेंगे कि परमेश्वर प्रसन्न है?
एक दो वचन और पढ़े। भजन संहिता 41 अध्याय उसका 11वां पद। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। देख लो, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। देखो, प्रभु यीशु पर जयवंत नहीं हो पाया शत्रु, शैतान जय पा ही नहीं पाया उसके ऊपर। और तो बचपन से जैसे ही पैदा हुए तब से मारना चाह रहा था उसको। जब 2 साल का हुआ, लगभग 2 साल, तब भी मारना चाहा उसको। और उसके बाद 33-30 साल तक उसको मारना ही चाहा। कभी मंदिर से ढकेल के गिराना चाहा, तो भीड़ में पथरवा के द्वारा मारना चाहा। मार सका? नहीं मार सका। तो हम जान सकते हैं कि जब मेरा शत्रु अर्थात शैतान अर्थात अभिलाषाएं, जीवन के अंदर अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, क्रोध, लालच, झूठ, जब मुझ पर जय नहीं पा पाएंगे, और शैतान जब मुझ पर ये सब चीज नहीं कर पाएगा, तो इससे मैं जान लूंगा कि वो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। एक वचन और पढ़ो। भजन संहिता 18 अध्याय उसका देखो 17 पद है क्या? भजन संहिता 18 उसका 17। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। और मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। हाँ देखो, वो यहाँ पर राजा दाऊद बोल रहा क्योंकि वो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न था, और इस कारण से मेरे शत्रुओं पर मुझको जय दिला दिया। कोई शत्रु जो है, और शाऊल राजा उसका शत्रु बन गया था, कितना बार मारना चाहा, कितना बार तीर मारा उसको, परंतु मार नहीं पाया। कोई नहीं मार पाया इसको। क्यों? इसलिए कि वो परमेश्वर उससे प्रसन्न था। मेरा शत्रु जब मुझ पर जय नहीं पा पाता, इसे मैं जान लूंगा कि वो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। यहोशू ने इस्राएलियों को कहा था जंगल के मार्ग में, यदि परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है तो निश्चित रूप से उस देश में पहुंचा देगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। अवश्य दे देगा यदि तुमसे प्रसन्न होगा तो। परंतु उन्होंने उसको प्रसन्न नहीं किया, उस परमेश्वर को निराश कर दिया, उसको दुखी कर दिया, उसकी आत्मा को शोकित कर दिया। आज बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे करते हैं। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर देता है, विश्वास योग्य परमेश्वर पवित्र आत्मा के जीवन देता है, आरंभ में सुंदर जीवन देता है, परंतु अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार चलने के कारण से, अपनी दृष्टि के अनुसार चलने के कारण से और परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर देते हैं, दुखित कर देते हैं, और इस कारण से परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हो पाता। प्रिय भाइयों बहनों, हमको जांचना चाहिए। हमने आरंभ तो बहुत अच्छा किया इस जीवन का, सुंदर अनुग्रह को पाए, उद्धार के जीवन पाए, आनंद और शांति को पाए, सुंदर गवाही हमने दिया, बहुत चीज़ों से अलग हो गए, संसार के अभिलाषाओं से, परंतु उसके बाद बहुत से लोग जंगल में ढेर हो गए। इस आत्मिक जीवन में भी बहुत से लोग पूरी रीति शारीरिक हो गए, संसार में आ गए, जिन चीज़ों को त्याग दिया था, जिन नशीली चीज़ों को त्याग दिया था, उन नशीली चीज़ों का फिर से सेवन करने लगे।
और आंखों की अभिलाषाओं को त्याग दिया था और फिर से बस उन्हीं अभिलाषाओं में फंस गए, जंगल में ढेर हो गए। ऐसा हो जाता है। और इसलिए जांचने की आवश्यकता है अपने अपने जीवन में, क्योंकि ये दृष्टांत है और हमारी चेतावनी के लिए बार बार दो जगह कहा, ये हमारे लिए, इस्राएली लोग हमारे लिए दृष्टांत हैं। मतलब उनके जीवन को हमको सीखना है, शिक्षा है वो हमारे लिए और चेतावनी है। क्या हमारा विश्वास है वो परमेश्वर हमको ले जाएगा कनान देश? कनान देश मतलब भरपूरी का जीवन और जय का जीवन, पूरा विश्वास का जीवन, जयवंत जीवन, यह है कनान देश। विश्राम का जीवन, और तब कोई पहुंचा देगा वो परमेश्वर। इसलिए हमको जांचना चाहिए। और प्रभु शारीरिक लोगों से प्रसन्न नहीं होता, पहले बोल दिया। रोमियो 8:8 में हम पढ़ते हैं, वो शारीरिक दशा से परमेश्वर प्रसन्न, शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को वह प्रसन्न नहीं कर सकते। जो लोग शारीरिक दशा में हैं, अर्थात केवल दूध पी रहे हैं, अर्थात केवल पाप हो गया क्षमा कर दो प्रभु, रोज पाप हो रहा है क्षमा कर दो प्रभु, उससे मन मुटाव हो गया, उससे झगड़ा हो गया क्षमा कर दो प्रभु, बालक का जीवन एकदम, उनसे परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। वो लोग अपने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरी रीति से शारीरिक है। चाहे कितनों भी साल के हो गए होंगे आत्मिक जीवन में, चाहे 5 साल के, 10 साल के, 20 साल के, 30 साल, कितनों साल का जीवन हो गया होगा, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी बालक है। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें कि हम अपने आप को जांचें कि क्या हमारा विश्वास है कि हम उसको प्रसन्न कर रहे हैं अपने जीवन के द्वारा। नहीं तो गिर जाएंगे। उनके विषय में लिखा है, वो लोग अविश्वास के कारण, अर्थात परमेश्वर को उन्होंने प्रसन्न नहीं किया, उसके आश्चर्य कर्मों पर उन्होंने प्रसन्न नहीं किया, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर उन्होंने प्रसन्न नहीं किया, इसलिए गिर गए। लिखा है इब्रानी 3:19 पर, अपने अविश्वास के कारण से वो लोग गिर गए। और आज भी विश्वासी लोग सुंदर जीवन पाते हैं, परंतु अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाते। आत्मा की रीति से आरंभ करते हैं, परंतु शरीर में अंत हो जाता है, खत्म। और इसलिए हमको जांचना है, हर एक विश्वासी भाई और बहनों को जांचना है। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए एक गीत और सुनेंगे। परमेश्वर पिता का मैं भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह में सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें किया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ
अवश्य ही परमेश्वर ने हमसे आज बातें किया है और अपने गंभीर वचनों के द्वारा, और सचमुच में उसका वचन प्रकाश है, और जहाँ कहीं भी वो वचन खुलता है भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। और अवश्य ही हमने अपने जीवन को जांचा है। बहुत सी बार हमारे जीवन में हम जिस तरह हमने सुना कि हम इजरायलियों के समान ही काम करते हैं और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करते हैं। जैसा उन्होंने किया वैसा ही हम भी करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया है वो नहीं चाहते कि हम किसी भी रीति से ये सुंदर जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है इसको हम खोएं, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस स्वर्गीय देश जहाँ पे परमेश्वर ने ले जाने की प्रतिज्ञा किया है वहाँ तक हम पहुँचें। इसलिए सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में जीवित वचन है जो मनुष्य की दशा को दिखाता है, और परमेश्वर ने अवश्य हमें अपनी दशा को दिखाया है। और हम और भी गंभीर हों, अपने जीवन को जांचें कि हम कहाँ पर हैं। आइए गीत को सुनेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम एक मनुष्य को विवश करता है उसके प्रेम की ओर देखने के लिए, क्रूस की ओर देखने के लिए। उसी पर आधारित ये गीत है। आइए जब हम इस गीत को सुने तो और भी अपने जीवन को जांचें। क्यों ढूंढते
विवश करता है क्रूस की ओर देखने को, क्रूस की ओर देखने को, क्रूस की ओर देखने को। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस गीत के लिए। मेरे प्रियो, जैसा हमने सुना गीत में, परमेश्वर का प्रेम एक मनुष्य को विवश करता है कि हम हर पल हर क्षण उसके क्रूस की ओर देखें, बलिदान की ओर देखें, बहते हुए लहू की ओर देखें, छिदे हुए बदन की ओर देखें जो मेरे पापों के लिए बहाया गया था। गीत के लिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि सुंदर प्रेम के लिए, बुलाहट के लिए जो उसने हमें दिया है, और धन्यवाद करते हैं कि वो बुलाहट को बार बार हमको स्मरण भी दिलाते रहता है परमेश्वर, कि हम स्मरण करते रहें कि परमेश्वर ने किस लिए हमको बुलाया है, भूल न जाए, उद्देश्य को भूल न जाए। और निश्चित रूप से जो लोग परमेश्वर के प्रेम की ओर देखते हैं, क्रूस की ओर देखते हैं, उसके बलिदान की ओर देखते हैं, वो लोग विवश होते हैं। परमेश्वर उनको खींच लेता है, प्रभु यीशु का प्रेम उनको खींच लेता है, उनको विवश करता है। काहे के लिए? प्रभु के लिए जीने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने के लिए वो समर्पित हो जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए, उसके अद्भुत योजना के लिए, जिसने हमसे प्रेम किया, बुलाया। उसकी चेतावनियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा वो परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर बार बार अपने बच्चों को चिताते रहता है, समझाते रहता है कि कहीं हम इस संसार में खो न जाएं, पवित्र मार्ग को, सकरे मार्ग को छोड़ न दें, चौड़े मार्ग में ना आ जाएं। और इसलिए उसके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके वचन के लिए, उसकी चेतावनियों के लिए। और इसलिए आइए प्रार्थना करें, उसके चरणों में आएं, धन्यवाद दें उस परमेश्वर को, उसके पवित्र वचन के लिए, उसका महान अनुग्रह, उसकी कृपा जो हम पर हुई है आज के दिन में, उसके लिए। और जैसा हमने वचन में सुना उसके अनुसार हम भी अपने आप को जांचें कि वो परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रीति से, मुझसे प्रसन्न है कि नहीं। कहीं अभी भी हम बालक तो नहीं हैं, केवल दूध ही तो नहीं पी रहे हैं, शारीरिक तो नहीं हैं, क्या आत्मिक बने, क्या आत्मिक कहलाएंगे परमेश्वर की दृष्टि में, उसको जांचें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सनातन प्रेमी परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए कि आपने हमारे अनजाने या पुराने जीवन के सारे पापों पर दया कर दिया, क्षमा कर दिया, अपने लहू से धो दिया। और उतना ही नहीं, प्रभु यीशु आप अनुग्रह को लेकर आए, उस सामर्थ्य को लेकर आए जो प्रतिदिन हमारे जीवन में आप उंडेलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम रोज आपके अनुग्रह के तले रहें और जय पाएं। और इसलिए
प्रभु जी आज के दिन में हर एक मेरे प्रिय भाइयों और बहनों की सहायता कीजिए कि अपने जीवन के प्रति गंभीर हों, अपने बुलाहट के प्रति गंभीर हों और अपने आप को जांच सकें। जयवंत प्रभु यीशु, आप हमसे प्रसन्न हो, हम में से हर एक की यही अभिलाषा हो जाए प्रभु, यही हृदय की उमंग हो जाए। विनय प्रभु, चाहे हम जहाँ भी रहें, कहीं भी रहें, आप हमारे जीवन से प्रसन्न हों और तभी प्रभु एक दिन हम आपको देख पाएंगे, आपके साथ रह पाएंगे सदा काल के लिए। हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आप लगातार हमारी सहायता कर रहे हैं। आज भी आपने हमारी सहायता किया अपने पवित्र वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए और वैसे ही हृदय में ग्रहण करने के लिए। ये वचन हमारे हृदय के अंदर ग्रहण योग्य ठहरे और कार्यकारी हो, ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। इसलिए हर एक भाइयों और बहनों को, जवानों को, बच्चों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आप मेरे साथ ऑनलाइन और जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को और बहुत आयत से आशीषित करें, आनंदित करें। आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु की आशीष हर एक के साथ बनी रहे।